नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी टाइम पे नमाज पढ़ाने को नहीं हो रहा था, इमाम रुकने को नहीं होता है। दो शख्स का भुजा को पकड़कर मस्जिद में जा रहा था। उस टाइम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाकर कहते हैं, या आयशा, अबू बकर के साथ कह दो लोगों को इमाम पढ़ाने के लिए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारी माँ की जवाब ऐसा था, या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद को नहीं होगा, क्योंकि मेरा वालिद कुरान पढ़ते वक्त रोएगा, इसीलिए नमाज पूरी नहीं होगा या रसूल अल्लाह। फिर भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को चैन नहीं होता है, तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाकर कहते हैं, हफ्सा, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहना है मेरा वालिद को नमाज पढ़ाने के लिए नहीं होगा, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदगी में कुरान पढ़ाते वक्त कर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का आवाज़ बिगड़ जाएगा, इसीलिए तुम जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कुछ दिन के अंदर मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ, इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इमाम खड़ा होकर पढ़ाने के लिए कह दिया, क्योंकि मेरा जगह पे सही शख्स का इशारा होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ थोड़ा कड़क में कह दिया, जाओ और अबू बकर के साथ कह दो लोगों को इमाम पढ़ाने के लिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िंदगी में हराम का कोई भी चीज़, पैसा हो या कोई भी कार्य हो या कुछ भी अमल हो, नहीं होना चाहिए सोचकर डर कर जीने वाला व्यक्ति है। एक बार एक बुढ़ा या उम्र वाला व्यक्ति, वो काइन है, काइन का मतलब होता है भविष्य को कहने वाला। सच में उसको भविष्य के बारे में मालूम नहीं था। जाहिल का टाइम पे झूठ बोलकर एक रोगी बीमारी व्यक्ति को पैसे का उधार पे झूठा इलाज कर देते हैं। अभी उम्र वाला शख्स इस्लाम स्वीकार करने के बाद बाज़ार पे आमने सामने मिलते हैं। बीमारी वाला शख्स उस दिन का उधार का पैसा को दिया। उस पैसा को मिलते उम्र वाला शख्स ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अच्छा खाना देंगे सोचकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खाना दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसको खा लिया। तभी मैं ये भविष्य कहकर कमाया हुआ पैसा है। सहाबा लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का आधा हाथ मुंह के अंदर घुसाया। हम सोचा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मौत हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम जाना है कभी भी हराम का खाया तो हम क्या कहते थे, तुम पहले बताना चाहिए ना, तो अभी खा लिया क्या करेंगे, अभी खाने के बाद तुम कहते क्या। वैसा नहीं किया। उन लोग अल्लाह को डर के हराम का चीज़ को खा लिया बोल के उसका फिक्र में मुंह के अंदर टोटली हाथ को घुसा के उस पेड़ के अंदर जो भी है उसको सभी बाहर डाल दिया। महान इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, दो शख्स का कमाई इस तरह सेम है। एक भविष्य कहने वाला बोलो तो एग्ज़ाम्पल, हम बहुत लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो हम जाते हैं, कहते हैं मुझे गल्फ़ जाना है, मुझे बीमारी है, और कुछ लोग कहते हैं मेरा बेटी का शादी कब हो जाएगा। इस तरह अलग अलग तरीके से पूछते हैं ना। जिसको वो सलाह देते हैं वो है भविष्य कहने वाला, और दूसरा है भूतकाल का बारे में कहने वाला। भूतकाल के बारे में कहने वाला कैसा है, शायद अभी हमारा कुछ चीज़
وہ چوری ہو گیا تو اس چیز کو وہ کہہ دے گا کچھ پانی دے کے تیل دے کے کچھ بھی کر کے وہ اس جگہ پہ ہے تمہیں کچھ دن میں ملے گا ایسا کچھ کہنے والا اس کو حرافی کہتے ہیں۔ اسلام میں سب سے خراب کمائی کا 3 چیز ہے، اس میں سے ایک ہے مہر البغی، زنا کر کے حرام کا ذریعہ سے کمانے والا کمائی۔ دوسرا حلوان القائی، بھوتکال اور بھوشیہ کو کہہ کر کمانے والا کمائی۔ تیسرا والا ثمن القلب، کتا کو ڈاگ ویاپار کر کے لانے والا کمائی۔ اس 3 کمائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہہ دیا ہے۔ دوستوں سوچنے کا بات یہ ہے، ایک بھوشیہ کہنے والا کے ساتھ جا کر چپکے یا ٹائم پاس کے لیے ہاتھ دکھا دیا تو جو ہاتھ دکھایا ہے اس کا 40 دن کا عبادت نقصان ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھوشیہ کا کمائی کا کانا سمجھتے اس کو الٹی کیا۔ سوچ لو اس کا نقصان کا مہتو۔